नमस्कार बच्चों, आप देख सकते हो कक्षा 9वीं का टाइम टेबल आ चुका है। कक्षा 9वीं क्लास नाइन्थ कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश के 9वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है और ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि कक्षा 9वीं का टाइम टेबल आ चुका है। कक्षा 9वीं की परीक्षाएं होने वाली है ना। जितने भी बोल रहे थे जर्नल प्रमोशन मिलेगा, पूरी खबर फेक है। आप लोग के पेपर हो रहे हैं भैया। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं की समय सारणी आ चुकी है ना। आज तारीख कितनी अपनी, आज अपनी यहाँ पर 20 तारीख है और 20 मार्च को ये टाइम टेबल अपलोड हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट पर, है ना। तो भैया आज की बिल्कुल ताज़ा खबर अपनी क्या है। आज की अपनी ताज़ा खबर ये है, अभी निकल करके आई है कि एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी आ चुकी है। टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है। एमपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल 2021 कोरोना वायरस वाला टाइम टेबल, है ना। कोरोना वायरस वाला टाइम टेबल कक्षा 9वीं का आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग के जो पेपर होंगे प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक चलेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर के आपके पेपर कब तक चलेंगे, 11 बजे तक चलेंगे। आप लोग के जो एग्ज़ाम्स है प्रातः मतलब सुबह के समय 8 बजे से 11 बजे तक के बीच में चलेंगे, है ना। मतलब कि सुबह 8 बजे आपको 7:30 बजे पेपर देने पहुंचना पड़ेगा और आप लोग को 3 घंटे दिए जाएगा पेपर हल करने के लिए। और 3 घंटे में पर्यवेक्षक जो रहेंगे वो दूसरे स्कूल के हो सकते हैं, तुम्हारे स्कूल के भी हो सकते हैं, और दूर दूर बिठाल करके बिल्कुल ईमानदारी से, है ना, आप लोग के पेपर लिए जाएंगे। पेपर कौन निकालेगा? पेपर तुम्हारे स्कूल वाले निकालेंगे। जो तुम्हारे पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से निकाले जाएंगे, है ना, और थाने के माध्यम से फिर कहाँ पे आएंगे, स्कूल में आएंगे और आप लोग को पेपर देना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो परीक्षा का दिनांक 12 तारीख को क्या पेपर है। 12 तारीख चौथा महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और 12 अप्रैल 2021 12 तारीख के दिन है सोमवार, और सोमवार के दिन आपका हिंदी का पेपर है। तो भैया सबसे पहले ना जितनी भी तुम्हारी हिंदी का मैंने ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है बता दिया हूँ। ब्लूप्रिंट पूरी हिंदी का ब्लूप्रिंट बता दिया हूँ। ब्रिज कोर्स हो गया, पूरी किताब हो गई, कौन कौन से पार्ट पढ़ना है। उसके साथ साथ तुम्हारा काव्य बोध हो गया, तुम्हारा भाषा बोध हो गया। उसके साथ साथ तुम्हारा सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारा हिंदी का पूरा सिलेबस है, जो कुछ भी तुम्हारा हिंदी का पूरा क्या है पाठ्यक्रम है, वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तुमको तैयार करना है। क्लियर है ना। वो पूरा पाठ्यक्रम क्या करना है, तैयार करना है। 12 अप्रैल को हिंदी का पेपर है। क्लियर। उसके बाद 15 अप्रैल को भैया गणित का पेपर है। गणित तुम्हारी इतनी सारी गणित है ना। ब्रिज कोर्स 30 नंबर का आएगा, ब्रिज कोर्स की पूरी किताब, और गणित के 4 अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 1 और अध्याय 9 को छोड़ करके बच्चे 11 पाठ आपको तैयार करना पड़ेगा। और गणित के पेपर में आपको मात्र 12, 13, 14 2 दिन का गैप है। एक 13 तारीख का गैप मिलेगा और एक 14 तारीख का गैप मिलेगा। सिर्फ 2 दिन का गैप है। और 15 तारीख को आपको गणित का पेपर है। और नकल तो बिल्कुल नहीं चलने वाली, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। और नकल चली गई, मान चलो किसी ने पेपर लिख करके यूट्यूब पे डाल दिया ना यूट्यूब पे, तो फिर से पेपर होंगे तुम्हारे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में लीक वाला सिस्टम चलता नहीं है ना कि नहीं। कोई माँ साहब जाकर के अगर केस कर देगा थाने में, तो जो पेपर लीक करेगा उसकी धज्जी उड़ेगी। और इसके साथ साथ मतलब कि बहुत कुछ हो सकता है ना। और फिर से पेपर होंगे। वार्षिक परीक्षा भैया मजाक नहीं है ना कि नहीं, है ना, क्योंकि पेपर में छप चुका है ना। बता रहा हूँ मैं, इसलिए तैयारी रखना अपनी तरफ से ना। और फर्जी लोग के चक्कर में बिल्कुल रहना मत। जितनी फेक न्यूज़ आती है, जितने फेक न्यूज़ बताते, अरे मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करके पास होंगे। और कल को भी कहीं से नकल मिलती भी तो नकल का भी सहारा ले लेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ नकल मत करो, नकल करो, लेकिन सबसे पहले मेहनत करो, अकल दौड़ाओ। उसके बाद कहीं से जुगाड़ बनता है तो नकल भी कर सकते हो, है ना। तो पता चला सीधे नकल के भरोसे बैठ गए तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। लेकिन पहले अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, सब करो, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करेंगे 9वीं क्लास में कुछ अच्छा पर्सन बना करके दिखाएंगे। सिर्फ 2 दिन का गैप है। 2 दिन में गणित का रिवीजन करना है, इसलिए गणित का रिवीजन अब से करना शुरू कर दो। बता रहा हूँ पहले ही मैं, गणित खत्म करके रख दो एक तरफ से। अध्याय 2 मैंने समझा चुका हूँ, यूट्यूब पर डाला है पूरा, उसका रिवीजन करो। अध्याय 3 समझा चुका हूँ, यूट्यूब पर डाला है, उसका रिवीजन करो। अध्याय 6 समझा चुका हूँ, यूट्यूब पर डाला है, रिवीजन करो। अध्याय 7 यूट्यूब पर डाला है, रिवीजन करो। अध्याय 8 डाला है यूट्यूब पर, रिवीजन करो। पूरे के पूरे अध्याय का रिवीजन करना शुरू कर दो। और मैं आपको बता रहा हूँ अब से बिल्कुल गणित का रिवीजन चलेगा। अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, 12, 13, 14, 15 ये पूरे अध्याय का मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा। क्लियर।
2 दिन का बस तुम लोगों को क्या मिला है, गैप मिला है। स्पीड के साथ, तेजी के साथ अपन रिवीजन करेंगे। गणित में बिल्कुल 100 में 100 नंबर लेकर के आना है। हिंदी का काव्य बोध, रस, छंद, अलंकार बहुत सारा पढ़ाने का रह गया है, वो सब भी तुमको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। उसके साथ साथ संस्कृत में भी बहुत सारी चीज़ पढ़ाने की रह गई है, ग्रामर वगैरह, वो सब भी पढ़ाऊंगा। अब तैयारी करना शुरू कर दो। बता रहा हूँ तुम्हारे 12 तारीख से पेपर हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी 5 अप्रैल तक कम से कम सिलेबस करके पूरा खत्म हो जाना चाहिए। फिर 5 तारीख के बाद से रिवीजन करना शुरू कर देना। और जो पढ़ने वाले बच्चे, वो लोग बता रहा हूँ, कम से कम 12 अप्रैल को पेपर हो रहा है, तो पेपर के 10 दिन पहले, मतलब कि कितने दिन पहले, 2 तारीख तक आपका पूरा 6 के 6 विषय का सिलेबस पूरा याद करके खत्म हो जाना चाहिए, पहले बोल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर 2 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच 10 दिन आप लोग का रिवीजन चलना चाहिए। उसके बाद फिर वार्षिक परीक्षा में तैयारी करना है। अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करे, लेकिन अब जाग जाओ, क्योंकि अगर तुम अब नहीं जागे और अगर तुमने अब पढ़ाई करना शुरू नहीं करे, तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, तुम लोग फिर से 9वीं पढ़ोगे। आने वाले साल फिर से 9वीं पढ़नी पड़ेगा, इसलिए अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। तुम्हारे पूरे दोस्त लोग क्लास में आगे निकल जाएंगे और तुम लोग 8वीं क्लास के बच्चे लोग के साथ पढ़ोगे। पेपर आएगा कठिन और जचेगा तुम्हारे स्कूल में नहीं, तुम्हारे स्कूल में होंगे पेपर और दूसरे संकुल में जाकर के पेपर जचते हैं। इसलिए वो तो रिस्की काम है। पूरी दम लगा दो, पूरी जान लगा दो। कम से कम 80 से ऊपर 90 से ऊपर परसेंटेज अपन को बनाना है। आज से पढ़ाई करना शुरू करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे, गाइड पढ़ के पूरी खत्म कर दोगे, तो तुम्हारा पूरा सिलेबस याद करके पूरा खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पूरे जितने विषय है, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, पूरे के पूरे विषय याद करके तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो। जितनी जल्दी हो सके पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। क्लियर है? ऐसा है। उसके बाद भैया 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। जितना तुम्हारा सिलेबस कम हुआ उसको छोड़ करके, है ना, सिलेबस कम वाला वीडियो भी डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, रिड्यूस्ड सिलेबस वाला, है ना। सामाजिक विज्ञान का पेपर कब से? 19 तारीख, 4 महीना, 19 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान पेपर है। 15 तारीख को पेपर देके आओगे, 16 तारीख का दिन मिलेगा, 17 का दिन मिलेगा, 18 का दिन मिलेगा। मात्र 3 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है। इसलिए सामाजिक विज्ञान अभी से पूरी याद करके रख लो भैया। 3 दिन में याद करके हो रही नहीं हो रही गारंटी नहीं है, वो तो अपन कर लेंगे 3 दिन में, लेकिन अभी से पूरी तैयारी करना शुरू कर दो। 3 दिन में पूरी सामाजिक विज्ञान याद करके पूरी खत्म कर डालो। पहले ही बोल रहा हूँ मैं, कितने दिन में? 3 दिन में पूरी सामाजिक विज्ञान याद करके पूरी खत्म करना है। अभी बिल्कुल पूरी याद कर लो सामाजिक विज्ञान, पूरी शिवलाल गाइड जो भी गाइड हो उससे पूरी याद करना शुरू कर दो। अभी याद नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और टारगेट ये रखो कि 9वीं क्लास में 90, 95, 98, 99% बनना चाहिए। पिछले बार का रिजल्ट गया है सरकारी स्कूल का, 98% बना है अपने कोचिंग से, है ना कि नहीं? आ रहा समझ में? लेकिन इधर पता नहीं क्या बच्चे लोग कैसे आए कैसे नहीं आए, है ना कि नहीं? तुम लेकिन पढ़ाई करना शुरू करोगे तो तुम भी बना सकते हो अच्छा परसेंट, 90, 95, 99, कम से कम 99% का टारगेट रखो और बन भी जाएगा। मेहनत करना शुरू करो। 3 दिन का गैप है, मात्र 3 दिन का। उसके बाद 22 तारीख गुरुवार के दिन आपका अंग्रेजी के पेपर है। 22 अप्रैल गुरुवार को आपका अंग्रेजी का पेपर है। कब है? 22 अप्रैल गुरुवार के दिन आप लोग का अंग्रेजी का पेपर है। 22 अप्रैल, 19, 20, 21, मात्र 2 दिन का गैप है भैया अंग्रेजी के पेपर में। 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। इसलिए अभी से पूरी अंग्रेजी याद करके रख लो एक तरफ से। समझ रहे हो ना? अभी से पूरी अंग्रेजी याद करके रख लो। जितने भी आंसर क्वेश्चन है, बंडल ऑफ साइंस का निबंध है, एप्लीकेशन है, ब्रिज कोर्स की ग्रामर है, उसके बाद तुम्हारे एक्सट्रैक्ट वगैरह जो कुछ भी तुम्हारे पेपर में आने वाले है, इन सबको अभी से याद करके रख लो। कोई मतलब नहीं निकलने वाला, 2 दिन में कुछ नहीं उखड़ने वाला, है ना। 2 दिन पूरी जा भैया, इसलिए अभी से अंग्रेजी पूरी याद करके रख लो। अंग्रेजी रोज 10-10 घंटे पढ़ो। अब वो समय आ गया, पेपर की घड़ी पास में आ गई है। अब 24 घंटे में से कम 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, पूरी दिन रात एक कर दो, है ना। रात भर सो मत, दिन भर सो मत, कुछ भी करो, लेकिन कुछ भी करके भैया पूरी पढ़ाई करके पूरी खत्म कर डालो। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जीवन की पहली लड़ाई है। 8वीं तक सब पास होकर के आ गए हैं पूरे बेल टाइप के लोग। लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करते नहीं आ रहा है। इसलिए बोल दे रहा हूँ भैया अभी तैयारी करना शुरू कर दो और 9वीं में पास हो जाओ। जब तुम लोग ऐसे गाइड खोल के रख देंगे, तुम ढूंढ के लिखने वाले इतने बड़े मूर्ख लोग हो, है ना कि नहीं? गाइड खुली रहेगी, ओपन बुक से पेपर हुए थे, उसके बाद भी तुम्हारे सामने गाइड खुली थी, किताब खुला था, सब कुछ खुला था, उसके बाद तुम खुद ढूंढ के नहीं लिख पाए। इसलिए लेकिन अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा, है ना। इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। पढ़ोगे कम से कम कहीं से नकल मिलेगी तो नकल भी तो कर सकते हो। जब पढ़ोगे नहीं तो तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो, किताब खोलना शुरू कर दो। और कुछ पढ़ के नहीं हो पा रहा है, एक तरफ से कम एक बार रीड ही कर लो। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसा रीड ही कर लो, कुछ ना कुछ तो पेपर में लिख के आ ही जाएंगे।
क्योंकि 2 ही दिन का गैप है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में पूरा आंसर क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, समझ में आ रहा है ना। और पेपर में तुम 80 नंबर का करके आओगे, तुमको तो लगा कि मैंने 80 नंबर का पूरा सही करके आया, लेकिन जब 90 नंबर मिलते तो मात्र 50 नंबर मिलते हैं। तुमको लग रहा कि मैं पास हो जाऊंगा, 50 नंबर करके आया हूँ, लेकिन रिजल्ट आता था साला फेल हो गए। क्यों फेल हुए? चेक करने वाले बता रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्ट चेक करते हैं, वो भी कापी क्यों करते बताऊँ? क्योंकि तुम्हारे खुद के स्कूल वाले बोल देंगे कि भैया इनकी जितने फेल हो सके उतने ज़्यादा लोग को फेल कर देना। क्यों कर देना फेल? ताकि 10वीं का रिजल्ट अच्छा बन सके। 10वीं में सिर्फ चुनिंदा बच्चे आए, ऐसे बच्चे आए जो अच्छा रिजल्ट दे सके, है ना। क्योंकि टीचर लोग का जो पेमेंट रहता है वो उसी के भरोसे रहता है ना। हर स्कूल चाहता है कि हमारे स्कूल का 10वीं क्लास का रिजल्ट 100% रहे। इसलिए 9वीं क्लास में जितने ज़्यादा बच्चों को फेल कर सकते हैं वो उतने बच्चों को फेल करते हैं। सिर्फ ऐसे बच्चे जो बहुत तेज होते हैं सिर्फ वही बच्चे पास होकर के 10वीं में जाते हैं। इसलिए भैया तुम मेहनत करो, हार मत मानो, हल्के मत लो, है ना। इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। कई बार ऐसे भी होता है, कई धुरंधर लोग अपने आप को बोलते हैं कि भैया हम तो 8वीं क्लास के टॉपर है, जो है वो तक नहीं पढ़ जाते, फेल हो जाते हैं 9वीं क्लास में। बता रहा हूँ 150 बच्चे में से मात्र 20-25 बच्चे पास होकर के जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जिद है, तुम्हारे अंदर उमंग है, तुम्हारे अंदर हौसला है और तुम्हारे अंदर अगर आत्मविश्वास है और तुम अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो तुम 90 या 99% भी बना सकते हो। और लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फेल भी हो सकते हो, है ना। इंटेलिजेंट मूर्ख कोई नहीं होता है, पढ़ोगे तो अपने आप पर्सन बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनने वाला। लेकिन अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। गणित में दिक्कत जा रही है, गणित के पूरे पढ़ा करके यूट्यूब पर वीडियो डल चुके हैं, उसको देखो। सामाजिक विज्ञान, संस्कृत पूरे विषय पढ़ा करके यूट्यूब पर डाले जा चुके हैं, उनको देखो। अब वार्षिक परीक्षा की स्पेशल तैयारी करने के लिए मैं खुद डेली 9वीं क्लास की यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 घंटे की डेली क्लास लूंगा, 6-6, 8-8 घंटे की क्लास लूंगा। यूट्यूब पर भी आपको डेली बने रहना है ना। उससे आपको पूरा रिवीजन करना है। साथ साथ यहाँ पर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इससे भी आपको पढ़ना है ना। इससे भी आपको क्या करना है? पढ़ना है और अपनी पूरी तैयारी करना है। वार्षिक परीक्षा में अपन बिल्कुल धूम मचा देंगे, है ना। हार नहीं मानना, अच्छे से करेंगे अपन। फिर 24 अप्रैल दिन शनिवार के दिन आप लोग का संस्कृत का पेपर है। 24 अप्रैल के दिन क्या का पेपर है? संस्कृत का पेपर है। 22 को पेपर दे करके आओगे। मात्र 23 तारीख, एक दिन का बस गैप है। एक दिन में संस्कृत की तैयारी क्या करोगे तुम, है ना। एक दिन का बस गैप है। उसके बाद 24 तारीख को तुम्हारा संस्कृत का पेपर है। एक दिन में क्या करोगे भैया? इसलिए अभी से याद कर लो संस्कृत पूरी संस्कृत रट डालो। पूरे आंसर क्वेश्चन, सही जोड़ी, खालिस्तान, सही विकल्प, संधि, समास, अवयव, प्रकरण, धातु रूप, लकार, कथाक्रम, संयोजन, जो कुछ भी पेपर में आने वाला है सारा सब कुछ अभी से याद करके पूरा एंड कर दो। फिर 27 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन आपका विज्ञान का पेपर है। 27 अप्रैल को क्या का पेपर है? आपका विज्ञान का पेपर है। 24, 25, 26, 27 3 दिन का गैप है मात्र। और इतनी मोटी विज्ञान की किताब, इतने सारे पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। 3 दिन का गैप है और मंगलवार दिन आपका विज्ञान का पेपर है 27 तारीख को। अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर तुमने अब पढ़ाई नहीं कर दो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आज तारीख कितनी हो गई? आज 20 तारीख हो गई है। 10 दिन, ये समझो कि मेरे को 30 तारीख के पहले तक पूरा खत्म करना है। 10 दिन में पूरे विषय याद करके खत्म करना है ना। 30 तारीख तक पूरा सिलेबस करके खत्म करो। उसके बाद फिर 1 तारीख से रिवीजन करना शुरू करो। अच्छे से रिवीजन करो, पेपर के गीत में अच्छे से रिवीजन करो, पेपर में ढंग से लिख करके आओ और बिल्कुल नंबर 1 80 से ऊपर % बना करके लेकर के आओ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगली क्लास में, है ना।